देखो अपन पर रहेगा टेंस, ठीक है। टेंस के जो प्रकार हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान। पास्ट को फ्यूचर और सॉरी पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्यकाल। बात समझ में आई? इसके बाद इनके चार चार पार्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ आ गई? एक के भी चार भेद होते, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ आई? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। समझ आ गई कैसे पढ़ने को? प्रेजेंट अगर तो सहायक क्रिया लिखी रहे तो काय की जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की। बात समझ आ गई? इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया कितने मिले? ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया का है डू और डन, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इज, आर, एम। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया हैव बीन और हैज बीन। अगर तुमने प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया यानी परफेक्ट की सहायक क्रिया सीख ली तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ तुम्हें क्या जोड़ देना है? बीन जोड़ देना है। बात समझ में आ गई? ठीक है। देखो अब देखो इधर सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के संगे डू लगे, कौन से सब्जेक्ट के संगे डज लगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आगो ही, सी, इट और नाम या कौन करता एक वचन में हुई है तो सहायक क्रिया का लगे थे डज, ठीक है। अगर डू सहायक क्रिया कैसे लगे? आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के संग कौन सी सहायक क्रिया लगे? डू। बात समझ आ गई? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य खोज, जितने भी साधारण अफर्मेटिव वाक्य, ठीक है, उनमें कभी भी सहायक क्रिया को प्रयोग नहीं होते। बात समझ आ गई? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में सहायक क्रिया को प्रयोग होती है, अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया को प्रयोग नहीं होते, ठीक है। सहायक क्रिया के स्थान पे काय को प्रयोग करते अपन? एस या ईएस को। बात समझ आ गई? साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव वाक्य तो में अगर मिल जाए तो बनावे के लाने आया तो सहायक क्रिया को प्रयोग नहीं करना है। बात समझ आ गई? लेकिन नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्य है तो सहायक क्रिया को प्रयोग करने। डज इन सब्जेक्ट के संगे करने, डू के संगे इन सब्जेक्ट को प्रयोग करने। बात समझ आ गई? इसके बाद देखो एज, आर, एम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया का है एज, आर और एम। एम सिर्फ आई के संगे करने, आई सब्जेक्ट, आई माने का होती मैं, आई सब्जेक्ट के साथ में करने एम को प्रयोग, बी, यू, दे या बहुवचन कर्ता के संगे करने आर को प्रयोग, ही, सीट, नेम या एक वचन के साथ में करने एच को प्रयोग। देखो ही कोनो लड़का के नाम के संगे लगती और सी कोनो लड़की के नाम के साथ में लगे। बात समझ आ गई? वर्ब की हमेशा ही में फर्स्ट फॉर्म लगे, सहायक क्रिया को प्रयोग करें में तीन ही टेंशन, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, ठीक है। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगे? फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग लगा जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाती आईएनजी। बात समझ आ गई? इसके बाद देखें पर प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज और हैव, ठीक है। हैज लगे ही, सी, इट, नेम और एक वचन कर्ता के साथ में, और हैव लगे आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ में, ठीक है। जितने भी टेंस परफेक्ट, ओनली टेंस कौन सो? परफेक्ट। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, यानी थर्ड रूप। वर्ब को कौन सा रूप? तीसरा रूप, ठीक है। अगर वर्ब को तीसरा रूप लगो समझ लियो कौन सी फॉर्म, कौन सा टेंस हुई होते? परफेक्ट। बात समझ आ गई? अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जॉन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। अगर तुमने प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया सीख ली तो प्रेजेंट परफेक्ट सहायक कंटिन्यूअस में तुम्हें क्या जोड़ देना? सिर्फ बीन जोड़ देना। जो हैज के संग सब्जेक्ट है वही हैज बीन के साथ में हो जाए, तो जो हैव के साथ में सब्जेक्ट है वही हैव बीन के साथ में हो जाए। बात समझ आ गई? ये में भी कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगे? आईएनजी। बात समझ आ गई? लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस होते हैं इनमें संज्ञा का दौरती टाइम का दौरती टाइम, और टाइम से पहला करने उस सेंस और फोर को प्रयोग। बात समझ आ गई? सेंस को प्रयोग करने निश्चित समय के साथ में और फोर को प्रयोग करने अनिश्चित बात के साथ और समय के साथ में, ठीक है। सेंस को प्रयोग
निश्चित समय के साथ में, और का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ में, ठीक है जी, बाद में बताया जाए। अब देखो पास्ट, ठीक है, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया का है डेड, सहायक क्रिया एक ही है तो सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज कीजिए, ठीक है। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस आगे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य तो उनमें सहायक क्रिया को प्रयोग नहीं हुई है। बात समझ आ गई। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया को प्रयोग नहीं करें यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके स्थान पे करें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। बात समझ आ गई। यानी तुम्हें दो टेंशन में ध्यान रखना, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यानी अफर्मेटिव वाक्य के साथ में सहायक क्रिया को प्रयोग नहीं करें, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया को प्रयोग नहीं करें। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते ही पेपर में। बात समझ आ गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते ही ऐसे क्या करने, इनको ध्यान रखने। अगर डू और डज और डिड अफर्मेटिव वाक्य में आ जाए तो समझ लीजिए सहायक क्रिया नहीं है, जे है क्या होते हैं वर्ब। देखो बात समझ आ गई। तो पास्ट इंडेफिनिट के साधारण यानी अफर्मेटिव वाक्य में डिड को प्रयोग नहीं किया बल्कि थर्ड फॉर्म लगे, वो सॉरी सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगे, फर्स्ट फॉर्म लगे और डिड को प्रयोग हुई है। बात समझ आ गई। सेकंड फॉर्म को प्रयोग हुई है। अब देखो पास्ट कंटीन्यूअस, कौन सा टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है बाज और वेयर, ठीक है। बाज को में ध्यान रखने आई सब्जेक्ट को प्रयोग भी बाज के साथ में हुई है, ठीक है। आई सब्जेक्ट को प्रयोग भी काय के साथ में हुई है, बाज के। ई के बाद में ही सीट नेम और एक वचन भी कौन सा सब्जेक्ट बाज के संगे प्रयोग होंगे, वी यू दे बहुवचन वेयर के संगे यूज हुई है। बात समझ में आ गई। इसके बाद टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते ही उनमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगते ही, फर्स्ट फॉर्म और संगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया एक ही है, सभी सब्जेक्टन के साथ में लगे लिखो है। और जितने भी टेंस परफेक्ट होंगे वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगे, थर्ड फॉर्म। बात समझ आ गई। परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगे, थर्ड फॉर्म, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, सभी के साथ में कौन सी फॉर्म लगे हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखियो। इसके बाद देखो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक ही सहायक क्रिया अगर परफेक्ट की सीख ली तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में तुम्हें का जोड़ देने, सिर्फ बीन जोड़ देने, का जोड़ देने, बीन। वहाँ की हेड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ में लगे। कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, संज्ञा आईएनजी लगे और समय भी है, निश्चित समय के साथ में सेंस को प्रयोग हो जाए और निश्चित समय के संगे काय को प्रयोग हो जाए, और को प्रयोग हो जाए, ठीक है। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट, कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है विल और सेल, विल और सेल। सेल लगने आई और बी सब्जेक्ट के साथ में, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में का लगने, विल। बात समझ आ गई। जितने भी सब्जेक्ट हैं आई और बी को छोड़ के बाकी सबके साथ में का लगे, विल, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव वाक्य हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। बात समझ आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में सहायक क्रिया को प्रयोग। बात समझ आ गई। इसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हो जो विल बी और शैल बी, शैल बी आई बी के साथ में लगे, विल बी इन सब सब्जेक्ट के साथ में लगे। जैसे कंटीन्यूअस टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव और शैल हैव, शैल हैव आई बी के साथ में लगे, विल हैव इन सब सब्जेक्ट के साथ में। और परफेक्ट है प्रेजेंट वो फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा, थर्ड फॉर्म। बात समझ आ गई। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन लगे आई बी के साथ में और विल हैव बीन इन सब सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, साथ में ही में समय दौर है तो समय के पहले सेंस ऑफ फोर को प्रयोग करने, संसाधारण बहुत सॉरी निश्चित समय के साथ में करने और फोर अनिश्चित समय के साथ में करने। बात समझ आ गई। देखो अब आपको ध्यान का रखने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण अफर्मेटिव वाक्य के साथ में सहायक क्रिया को प्रयोग नहीं करने, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सहायक क्रिया को प्रयोग करना, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के साधारण यानी अफर्मेटिव वाक्य में साधारण सहायक क्रिया को प्रयोग करने, ठीक है। सहायक क्रिया को सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के साधारण
यानी अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया को प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्य है तो सहायक क्रिया को प्रयोग करना है, ठीक है। तो साधारण यानी अफर्मेटिव वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया को प्रयोग ना हो लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगे, सेकंड फॉर्म। बात समझ आ गई। बाकी जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में तीन इंजन में आईएनजी लगे। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगे, ठीक है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म संज्ञा आईएनजी संज्ञा का दौर में समय दौर है, तो समय के पहला सेंस ऑफ फोर को प्रयोग करना है, ठीक है।